दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है और इन्हीं में से कुछ झरने भी शामिल हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग यात्रा करते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे खूबसूरत झरने भारत के लगभग हर राज्यों में हैं, जो अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को रोमांचित कर देते हैं। झरने में ऊंचाई से जमीन पर गिरते हुए पानी को देखना आत्मा को एक सुकून देता है। यहाँ मैं आपको भारत के ऐसे ही सुंदर झरनों के बारे में बताने वाला हूँ जो रोमांच से भरपूर है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। जोग फॉल्स। जोग झरना भारत के कर्नाटक राज्य का एक बहुत ही आकर्षक झरना है जो शिमोगा और उत्तरा कन्नड़ जिलों की सीमा पर स्थित है। ये खूबसूरत झरना शरवती नदी पर बना हुआ है जो मेघालय राज्य के 335 मीटर ऊंचे नोहकलिकाई जल प्राप्त के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। आपको बता दूं कि जोग फॉल्स की ऊंचाई 254 मीटर है और जोग फॉल्स को जेरसप्पा या जोग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। जोग जल प्राप्त कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। जोग फॉल्स पर पहुंचकर आप कम से कम एक दिन का समय बिता सकते हैं और इस अद्भुत झरने की यात्रा का पूरा मजा ले सकते हैं। जोग फॉल्स के नजदीक स्थित लिंगनमाकी बांध और तुंगा एनिकट बांध को देखने जाना आपकी यात्रा को खास बना सकता है। दूधसागर झरना गोवा। दूधसागर झरना भारत के गोवा में पणजी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक झरना है। आपको बता दूं कि यह झरना यहाँ के मौल्लेम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और इसके आसपास हरा भरा वातावरण है। दूधसागर झरना 310 मीटर चौड़ा और 1017 फीट की ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है और जब इसका पानी ऊंची चट्टानों से होकर बहता है तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। दूधसागर जल प्राप्त बारिश के मौसम में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है और दूर दूर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूधसागर झरने को भारत का चौथा सबसे ऊंचा जल प्राप्त माना जाता है, जबकि इसका नाम दुनिया के 100 सबसे ऊंचे झरनों की सूची में शामिल है। दूधसागर झरने को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी दिखाया गया है। इस झरने का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ से दूध बह रहा है। बाक्सू फॉल्स। बाक्सू झरना धर्मशाला में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और उन पर्यटकों को आकर्षित करता है जो प्राकृतिक जगहों को पसंद करते हैं। बाक्सू झरना मुख्य सड़क पर स्थित है जो मैक्लोडगंज और धर्मशाला को जोड़ता है। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि बाक्सू झरना धौलाधार घाटी के आधार पर शुरू होता है, जिसे एक धार्मिक स्थल भी माना जाता है। नीचे गिरने से पहले ये झरना बाक्सू मंदिर से होकर भी गुजरता है। बाक्सू फॉल्स बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखाई देता है। यहाँ जब पानी 30 फीट ऊंचाई से गिरता है तो बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। धुआंधार झरना। धुआंधार झरना मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दो कि ये झरना नर्मदा नदी के पानी से बनता है। नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से बहती हुई 100 फुट नीचे की ओर झरने के रूप में गिरती है। यहाँ पर पानी इतनी तेजी के साथ गिरता है कि चारों तरफ सिर्फ धुआं उड़ता नजर आता है। इस झरने का फव्वारा घना होकर धुएं का रूप ले लेता है। इस वजह से इस जगह को धुआंधार फॉल्स कहा जाता है। जोगिनी वाटरफॉल्स। जोगिनी वाटरफॉल्स मनाली की खूबसूरत घाटी में स्थित है जो हलचल भरे शहर से लगभग 4 किलोमीटर और वशिष्ठ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोगिनी झरना एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां पर पानी 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जोगिनी जल प्राप्त जाने के लिए वशिष्ठ मंदिर से देवदार के पेड़ों और बागों के माध्यम से जाना पड़ता है। ये वाटरफॉल्स प्राकृतिक प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मनोरम जोगिनी वाटरफॉल्स को सबसे रोमांटिक स्थल भी कहा जाता है। ये कपल्स को बेहद पसंद आता है। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक खूबसूरत और प्राकृतिक झरना है जिसे नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। जगदल से 38 किलोमीटर दूर स्थित इस झरने में पानी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम के दौरान ये झरना 150 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित ये झरना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच फैला है। वैसे तो पूरे साल भर इस झरने को देखने के लिए पर्यटक आते हैं, लेकिन मानसून के मौसम के दौरान इस झरने को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ कुछ ज्यादा ही लग जाती है।
सोइचिपारा फॉल। सोइचिपारा फॉल्स वायनाड में स्थित 3 स्तरीय झरना है जो परनपाती, सदाबहार और मोटाने के जंगल से घिरा हुआ है। आपको बता दूं कि ये झरना भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है, जिसमें पानी 200 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और पर्यटकों को एक अद्भुत सा दृश्य प्रदान करता है। इस झरने की सबसे रोमांचक बात यह है कि इस झरने से गिरने वाला पानी एक पुल का निर्माण करता है, जिसमें पर्यटक तैराकी कर सकते हैं और नहाने का मजा भी ले सकते हैं। सोइचिपारा झरने से गिरने वाला पानी बाद में केरला और तमिलनाडु की पहाड़ियों के बाद चुलिका नदी यानी चालियार नदी में मिल जाता है। झरने के साथ विभिन्न वनस्पति और जीवों से भरे हुए इस क्षेत्र की यात्रा करना पर्यटकों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित है, जिसमें 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर पानी गिरता है। केम्प्टी फॉल्स भारत में स्थित पानी का एक सुंदर झरना है और ये उच्च पर्वतीय चट्टानों से घिरा हुआ है और समुद्री तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। केम्प्टी झरना अपने मनोरम परिवेश और प्राकृतिक सुंदरता के कारण जॉन मैकिनन द्वारा पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया था। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक केम्प्टी फॉल्स पहाड़ों से पानी गिरते ही एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। केम्प्टी फॉल्स भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। केम्प्टी फॉल्स के तल पर बना तालाब पर्यटकों के लिए तैराकी और स्नान के लिए कार्य करता है। अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने की कोई अच्छी जगह तलाश कर रहे हैं तो केम्प्टी फॉल्स आपके लिए एक आदर्श जगह है। भीमलट फॉल्स। भीमलट फॉल्स को रेगिस्तान की भूमि में नकलिस्तान कहा जाता है। भीमलट फॉल्स बूंदी में स्थित है, जो राजधानी शहर दिल्ली से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमलट फॉल्स में पानी 60 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो पर्यटकों को बेहद ही आकर्षित करता है। भीमलट फॉल्स राजस्थान का प्रमुख आकर्षण जगह है, जहाँ दिल्ली से वीकेंड के दौरान पिकनिक मनाने के लिए लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।